हमारा डिपार्टमेंट का टेबल हो गया। ये हमारा एम्प्लॉयज़ का टेबल हो गया। हम मास्टर डिटेल पे वर्किंग कर रहे थे आई थिंक सलीम भाई, है ना? मैनुअल। अच्छा, ये हमने मैनुअल फॉर्म के लिए रिपोर्ट बनाई थी। और 8 पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 11 सही। अच्छा, इसमें मास्टर में हमारे पास वर्किंग आ गई। इफ़ डिपार्टमेंट आईडी इज़ नल हो देन डिपार्टमेंट में चले। इफ़ डिपार्टमेंट आईडी इज़ नॉट नल हो देन इसके लिए अपडेट करें। ओके, ये सही है। डिटेल ब्लॉक चल रहा था, मुझे जहाँ तक याद है हम डिटेल ब्लॉक के लिए काफ़ी वर्किंग कर चुके थे, लेकिन वो चल नहीं। वो नहीं चल। जी जी। अच्छा, ये हो गया। कैंसिल को हटा दें, डिलीट को बना दें, सेव एंड क्रिएट। ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, इफ़ एम्प्लॉय स्टेटस क्रिएट हो तो हमने ये काम करा था। ठीक है, एक एम्प्लॉय स्टेटस यू हो तो ये हो। अच्छा, ठीक है। एम्प्लॉय मास्टर टेबल और व्यू, नो पेरेंट।
पेरेंट इसका हमने ये नहीं करा हुआ था। एक तो ये मुझे लग रहा है कि शायद मिस्टेक थी। अच्छा, अब रिकॉर्ड जो है वो हम अपडेट करके देखते हैं। हमने 1 इसमें अप्लाई कर दिया, ट्रांजेक्शन सेव। और मुझे एग्जैक्ट जहन में नहीं है कौन से डिपार्ट का था। एग्जीक्यूटिव, ये रहा इसका था जी। अच्छा, ये भी अपडेट नहीं हुआ, सही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद लोकल डेटाबेस में आए, क्रिएट मॉडिफाई, ठीक है। व्यू हो तो उसमें अपडेट करें, ठीक है। एट्रीब्यूट में आ जाते हैं। इनवैलिड डिपार्टमेंट आईडी, ओके। अब ये एरर आए ना, असल में कोई एरर आए ना तो उससे कुछ बंदे को समझ में आता है कि हाँ भाई ये एरर आ रहा है। अब अगर कोई एरर ही ना आए तो फिर बड़ी परेशानी होती है। इनवैलिड डिपार्टमेंट आईडी 100 एप्लीकेशन।
अच्छा, यहाँ दिखा रहे हैं कि रिकॉर्ड सेव हो गया और ट्रांजेक्शन मैसेज कहाँ है। सबमिट फॉर्म अपडेट हो अप्लाई चेंज। अच्छा, एक होती है इसकी लाइब्रेरी और अपेक्स एक मिनट।
क्या हो रहा है? आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो जल्दी ऑन करना है समझ। सही है। जी सलीम भाई। जी जी। प्लगइन मैसेज के लिए है असल में। इसके और एपेक्स के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्लगइन के ज़रिए होती हैं। बहुत सारी चीज़ें, यानी कि ज़रूरी है ये सब सपोज कर लें। प्रॉपर मैसेज नहीं, प्रॉपर अगर मैसेजिंग करनी है आपको तो उसके लिए ये स्पेसिफिक प्लगइन बना हुआ है। और भी इसके बहुत सारे प्लगइन है, जैसे कि हमने कोई एक्सेल जो है ना वो अपलोड करनी है डेटाबेस में, तो अब ये हम इंपोर्ट पे जाएंगे। ये रहा प्लगइन। नेक्स्ट नेक्स्ट। इंस्टॉल करने का इंतहाई आसान तरीका है, वही इंस्टॉल हो गया। अच्छा अब हम थे अच्छा पहले मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट करके देख लेता हूँ कि रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। अगर क्रिएट ही नहीं हो रहा तो जी जी ये बिल्कुल ये करके मैं देख लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैंने आईडी दे दी अभी एक, और नाम दे दिया टेस टेस टेस। अच्छा आईडी और 170 दे दी, 101 और 70। ये देखिए रिकॉर्ड तो सलीम भाई आ गया। ठीक है, एक चीज़ ये तो क्लियर है कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया हमारा। अब मैं उस बिल्कुल ये न्यू पे आता हूँ मैं। न्यू पे आने के बाद यानी कि पहली इफ तो सही चल गई, देखें
पहली इफ सी पे आई, सी वाली इफ तो बिल्कुल सही चल गई, क्रिएट कर दिया रिकॉर्ड उसने। अच्छा, दूसरी इफ में मैंने क्या काम करा हुआ है, अपेक्स रॉ स्टेटस व्यू लिया हुआ है, ठीक है। अपडेट करे एम्प्लॉय, फर्स्ट नेम को अपडेट करे जो कि यहाँ पे फर्स्ट नेम है, ठीक है। और ठीक है, ये भी सही लिया हुआ है, ये भी ऐसा नहीं कि कुछ कोई गलत लिया हुआ। अब फर्स्ट नेम को अपडेट करना है 5 5। अच्छा, ये हमारा अपडेट नहीं चला, लेकिन अब इससे एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि इंसर्ट तो चल रहा है लेकिन अपडेट नहीं चला। अच्छा, बिल्कुल चलेगा। एम्प्लॉय आई डी 207 सही है, एम्प्लॉय आई डी 207 है। ई डॉट एम्प्लॉय आई डी इक्वल 207 है, ठीक है। अब मैं इसको रिकॉर्ड को अपडेट करने जा रहा हूँ। अपडेट एम्प्लॉयज़ टी सेट टी डॉट फर्स्ट नेम इक्वल जो भी टी डॉट फर्स्ट नेम जो भी है अभी इसके साथ 1 2 3 लगा दो। वेयर टी डॉट एम्प्लॉय आई डी 207। अच्छा, देखें वन और अपडेटेड, ये उधर ही देखें अपडेट होगी, ठीक है ना सलीम भाई। अच्छा, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय ना ये हार्ड कोड कर दूँ। हाँ जी, एम्प्लॉय आई डी डिटेल में ना, नहीं नहीं डिटेल में ना। कहाँ का सलीम भाई, इधर का कह रहे हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 70 है और यहाँ पे भी 70 है डिपार्टमेंट आई डी, ये देखें। जी देखें, अब यहाँ पे हार्ड कोड करने के बाद भी वो नहीं चला। जी मैं ये हार्ड कोड यहाँ पे, ये भी मैं हार्ड कोड कर देता हूँ। ऐसी कुछ भी यानी कि नहीं पहले से नहीं था, इसमें तो टेस्ट है ना पहले से। देखें, ये अपडेट पे नहीं चला, स्टेटमेंट यहाँ पे इसकी नहीं चली, ठीक है। ये एक हो गया। यहाँ पे
क्या दिया हुआ है? कहाँ पे सलीम भाई? नहीं, वहाँ पे सलीम भाई डिपार्टमेंट आईडी वहाँ पर मैच नहीं होगी, प्रोसीजर में मैच नहीं होगी, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे मैच होगी। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि करा हुआ है नहीं करा हुआ। देखिए यहाँ पे तो डिपार्टमेंट आईडी का पैरामीटर पास करा हुआ है मैंने। नहीं, अगर वो पास नहीं हो रहा होता तो ऊपर के मास्टर के लिहाज से नीचे रिकॉर्ड नहीं दिखाता ना, अगर वो पास नहीं हो रहा होता तो। सही है, ये तो मसला नहीं है। प्रोसीजर में इधर मसला है। और जी, मैं यही करने लगा हूँ कि इसको पूरे को ना एक नोटपैड पे ले जाता हूँ और यहाँ पे ये मैंने अपने पास 3 दफ़ा दोबारा ट्राई करा है। जी, लेकिन ये अपडेट पे नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है सलीम भाई, ये एक हमारी बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि वो अपडेट पे आ नहीं रहा। अच्छा, अब देखते हैं कि यहाँ से तो अपडेट ऑन है। एक्शन मेन्यू नहीं सलीम भाई ये देखें जी, ये डिटेल है। ये देखें, एक ऊपर डिपार्टमेंट मास्टर, नीचे एम्प्लॉय मास्टर। अपडेट अब कर दिया इनने। यही मैंने वो जो एडिटेबल रीजन है ना, वो रीजन पहले मतलब रीजन असाइन करा हुआ था, उसमें रीजन हटा दिया मैंने। अब डायरेक्ट चला के देखते हैं ना, वन स्टेप बाय वन स्टेप, एक एक चीज़ खोल के देखते हैं कि वाकई में इसी में मसला है, ताकि फिर मसला ट्रैक हो। अब जैसे अभी आर है, मैं इसको RR123 कर देता हूँ। अच्छा देखें, अभी नहीं हुआ ये। देख लेते हैं कि कमिट की वजह से हुआ ही। लेकिन इस पे अपना बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक कमिट लगा हुआ होता है, जो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट नेम, अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी
एरर दे रहा है शायद, ब्लैंक कर दिया इसने। अच्छा ब्लैंक, बिल्कुल। फर्स्ट नेम यहाँ पे बिल्कुल सही है, एम्प्लॉय आईडी 207 नहीं गई। अच्छा जी जी। हाँ क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलेंगे? ऊपर वाले की प्रॉपर्टी नीचे वाले से मैच करते हैं, ये कह रहे हैं? जी जी। हम्म। अच्छा चलें ये करके देख लेते हैं। ये हमारा मैनुअल इंटरेक्टिव ग्रिड मैनुअल। इंटरेक्टिव ग्रिड मैनुअल यहाँ पे हमने असाइन करा हुआ है, ये देखें इसको असाइन करा हुआ है, और यहाँ पे वही सी लिया हुआ है इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए यू लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे उसी तरह है जी। किसका सलीम भाई? एलियस मतलब? अच्छा अच्छा मैं देख लेता हूँ जी, कहाँ पर? अच्छा अच्छा, मुझे एक और थोड़ा सा ना सेव के बटन पे क्या काम हो रहा है। डायनेमिक एक्शन करें। और डायनेमिक एक्शन में सबमिट पेज, क्रिएट एक्शन, ये आ गया। जो मैं आपको कह रहा था ना अभी, जो हमने प्लगइन लगाया है उसको भी यूज़ कर लेते हैं। रिकॉर्ड एफ बीइंग डेटेड ऑटो डिसमिस यस 3 सेकंड में।
रिकॉर्ड अपडेट का मैसेज तो फ़ौरन आ गया, लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं करा उसने। अच्छा रिकॉर्ड अपडेट नहीं करा इसने। ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी डॉट डॉट क्यों दे रहा है, मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रहा। एम्प्लॉय मास्टर, यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये दोबारा बनाता हूँ। जी क्रिएट रीजन, एम्प्लॉय मास्टर, इंटरेक्टिव ग्रिड, टेबल एम्प्लॉयज़ का, और जनाब अच्छा ये एम्प्लॉय आईडी आ गई। एम्प्लॉय आईडी को हमने फिर एमडी की बनाना है। इधर आ जाते हैं, ये हमने खोल दिया। अच्छा अगला काम ये है, इसके रीजन पे बताना है कि किसी का पेरेंट है नहीं। हमने कहा जनाब बिल्कुल ये पेरेंट होगा। एग्जीक्यूट कोड चलेगा और एग्जीक्यूट कोड में यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें ब्लॉक में दे देते हैं पेज आइटम सबमिट डिपार्टमेंट आईडी। अच्छा
पता नहीं सलीम भाई, देखें हो सकता है उसमें कोई मसला हुआ हो। देखें हो गया, कोड हमने वही मैनुअल लगाया है, दोबारा से डिलीट करके बनाया है। हो सकता है कोई ना कोई मसला हुआ हो, एक दो दफ़ा के हमने वर्किंग भी इसमें काफ़ी करी थी जी। अब ये अपडेट का तो हमारा बिल्कुल सही चल गया। अब इसका डिलीट का देख लेते हैं। अच्छा, तीनों लगे हुए हैं। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ प्रोसेस में कि मैंने तीनों लगाए थे इसमें। ये इंसर्ट वाला हो गया, ये अपडेट वाला हो गया, डिलीट वाला भी लगा हुआ है। सही है। अब एक एक करके दोबारा चेक कर लेते हैं सारे। ये आ गया, इसमें मैं एक और रिकॉर्ड जो है ना वो, अच्छा नंबर 2 ले लिया, डेट ले ली, IT प्रॉप सैली 5 10170 अप्लाइड एंड सेव्ड। ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया भाई। ठीक है सलीम भाई, ये इंसर्ट का हो गया सही, बिल्कुल सही चल रहा है। और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, शेप करके देखते हैं चलता है नहीं चलता। ये हमारा अपडेट भी हो गया सही। और अब ये डिलीट एक रह गया आखिरी। डिलीट भी हमारा सही चल रहा है। मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई बग था उसका, जो कि हम देख तो रहते काफ़ी देर से, लेकिन वो मसला कोई भी नहीं था उसमें। कोड हमारा बिल्कुल जी सही चल रहा है। अच्छा, अब ये देखें, अभी कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो जी चलता नहीं है वो। अब मैं बिल्कुल यही मैसेज जो है, आप अभी तुमने अप्लाइड सेव बटन पे लगाया ना ये, अब इसको हम क्रिएट पे लगाते हैं मैसेज, ताकि प्रॉपर जो हमारा इसका मकसद है वो भी क्लियर हो जाए। इस पे लगा दिया मैंने, सही चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। इस पर मैंने डिलीट का लगाया हुआ है कमांड। सबमिट पेज, सबमिट पेज के बाद एक और एक्शन क्रिएट करते हैं, और एक्शन में हम वाला प्लगइन यूज़ कर लेते हैं, फॉज मैसेज एक्शन। और इसमें लिख देते हैं हम रिकॉर्ड डिलीट, रिकॉर्ड डिलीट। तो ऑटो डिसमिस का मतलब ये होता है सलीम भाई कि मैसेज आए और फिर वो इतने सेकंड बाद ना गायब हो जाए। सही है। ये हम जी 5 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, जो भी हम लगाना चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अब रह गया क्रिएट का बटन, डायनेमिक एक्शन। सबसे पहले डायनेमिक एक्शन जो हमने लगाना है। अच्छा, जब भी हम किसी बटन पे डायनेमिक एक्शन लगाएंगे ना, तो जो उस बटन का मतलब होता है ना, अब जैसे इसका मकसद है क्रिएट करना, अब क्रिएट से ये ऑटोमेटिक डायनेमिक एक्शन में आ जाता है। अगर मैं इसमें से ये हटा दूंगा तो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, सबमिट पेज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे सबसे पहला जो काम करना है वो सबमिट पेज लगाना है, ताकि इसका बटन का जो अपना वर्किंग है वो जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहे। उसके बाद फिर मुझे जो भी काम करना है वो मैं इस पर वर्किंग करता हूँ। जैसे मुझे मैसेज देना है, रिकॉर्ड हैव बीन क्रिएटेड, और जनाब 5 सेकंड बाद ये भी गायब हो जाए। यहाँ पर आ जाते हैं, क्रिएट रिकॉर्ड में जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक आना है, IT 123 नाम दे दिया।
नहीं, डिपार्टमेंट आईडी तो ऑटोमेटिक क्रिएट होगी ना। नहीं सलीम भाई देखें, अभी डिपार्टमेंट भी खुद भी क्रिएट हो रहा है फर्स्ट टाइम। डिपार्टमेंट भी क्रिएट हो रहा है और उसी के एम्प्लॉय भी क्रिएट हो रहे हैं, अभी यानी कि कुछ भी नहीं है। अच्छा ये एक तो हम एक काम ये करते हैं कि एम्प्लॉय आईडी जो है इसमें इंसर्ट बंद कर देते हैं, इसको कर देते हैं डिस्प्ले ओनली। अच्छा IT12 जी जी बिल्कुल। अच्छा लोकेशन आईडी ये ले लिया। अच्छा इसमें मैं एक और चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। देखिए अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, लिस्ट के अंदर मैनेजर का नाम शो हो रहा है, मैनेजर की आईडी शो नहीं हो रही। यहाँ पे अगर आप देखें तो अब हम इसको थोड़ा सा एंड टू एंड इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करना सीख लेते हैं कि इसकी एलओवी किस तरह, अब हमने अगर मॉडिफाई करनी है तो किस तरह होगी। तो डिपार्टमेंट आईडी ठीक है, डिपार्टमेंट नेम ठीक है, मैनेजर आईडी, मैनेजर आईडी पे लगी हुई है एलओवी। ज़रा देखते हैं कहाँ से लगी हुई है। ये बता रहा है शेयर्ड कंपोनेंट में लगी हुई है और एलओवी का नाम है एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है सलीम भाई, अब मैं इधर आ जाता हूँ शेयर्ड कंपोनेंट में। शेयर्ड कंपोनेंट में आके जनाब मैं आता हूँ लिस्ट ऑफ वैल्यू में। लिस्ट ऑफ वैल्यू में आके जनाब एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम में आ गया। टेबल से अभी करा हुआ है काम। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। अच्छा एक टेबल है इसमें, लोकेशन के नाम से टेबल है एक। लोकेशन में ही मैनेजर आईडी भी होती है आई थिंक। लोकेशन में लोकेशन आईडी है, ये है। अच्छा सॉरी, एक टेबल है डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट के टेबल में मैनेजर आईडी होती है। जी मैनेजर आईडी भी है, लेकिन अब हम क्योंकि डिपार्टमेंट भी नया बना रहे हैं, हम तो डिपार्टमेंट भी नया बना रहे हैं तो बिल्कुल हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कॉन्केट करता हूँ मैं। फर्स्ट नेम कॉन्केट लास्ट नेम, ये हो गया मैनेजर्स कॉमा एम्प्लॉय आईडी
इनवॉइस, ऑर्डर बाय, चाहिए तो ये हमने समझ लें मैनुअल बना लिए। अब ये कह रहे हैं कि रिटर्न क्या करना है, मैंने कहा रिटर्न कर दो मैनेजर आईडी को और एम्प्लॉय आईडी को और डिस्प्ले करवा दो इसको। IT123 मैनेजर आईडी देखें, अब आ गई। ठीक है सलीम भाई, LOV को देखें, मैंने ये करा है कि पहले जो है ना मैनेजर नेम आ रहा था सिर्फ यहाँ पे, इसमें मैंने मैनेजर आईडी भी डैश कॉन्केट कर दी इसको, यानी कि डैश के साथ कॉन्केट कर दी। और कहाँ जाके करी, शेयर्ड कंपोनेंट में। शेयर्ड कंपोनेंट में ये LOV में, ये वाली LOV में हमने पहले वो ऑटोमेटिक बनाई हुई थी, उसने मैंने आपको बताया था ऑटोमेटिक बनाता है, हमने उसको मैनुअल बना दी। और जब ये बनाने के बाद हमने इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक वो के मिसाल के तौर पे हमने रिटर्न करवाना है बैकएंड पे, और एक वो जो शो करवाना है। तो जो हमने रिटर्न करवाना है वो एम्प्लॉय आईडी इसके अगेंस्ट, और जो डिस्प्ले करवाना है वो मैनेजर के नाम से हमने कॉलम बनाया। उस मैनेजर के कॉलम में हमने क्या काम करा है, यहाँ पर हमने ये काम करा कि मैंने तीन चीज़ें कॉन्क्रीट करवा दी, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो है ना वो नेम अली, सुहेब, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, जॉब आईडी, IT प्रॉग, सैलरी 600। अच्छा, मैनेजर मुझे लेना है 100। ऊपर देखें जो मैनेजर है ना वही मैंने मैनेजर यहाँ डाल दिया। अब डिपार्टमेंट आईडी मुझे नहीं पता क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं ये बनी नहीं बनी। ये देखें, ये आ गया रिकॉर्ड IT123। ऊपर तो रिकॉर्ड आ गया, नीचे रिकॉर्ड नहीं आया, डिटेल में रिकॉर्ड नहीं आया। अब मैं इस चीज़ को भी ज़रा देख लेता हूँ कि डिटेल में रिकॉर्ड क्यों नहीं आया। वैसे तो ऑटोमेटिक आना चाहिए था उस टाइम पे। अच्छा, उस वक्त नहीं आ रहा, अपडेट के वक्त आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी इसमें एक वर्किंग और होनी है। अच्छा जनाब, पेज नंबर 11 था। प्रोसेस पे आ गया, मैं यहाँ पर आ गया। अच्छा सही, एक चीज़ मुझे जहन में ये आई कि आई थिंक शायद ये इस वजह से नहीं कर रहा। तो मैं एक प्रोसेस बनाता हूँ और उस प्रोसेस में मैं डिपार्टमेंट आईडी जो है वो साइन करवाता हूँ। डिपार्टमेंट आईडी में मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी देखते हैं अल्लाह मालिक। अच्छा, यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, कौन सा रिकॉर्ड था हमारा?
इसको मैं ऐसे ही भी अपडेट करके देख लेता हूँ। अपडेट सही चल रहा है, अपडेट नहीं, अपडेट ये कह रहा है डिपार्टमेंट आईडी। ओके, अच्छा अपडेट हो गया है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये डिलीट नहीं होगा, डिलीट रिकॉर्ड अप्लाइड से हो गया। अच्छा अब मैं डिलीट करता हूँ जनाब, ये पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट करता हूँ। अब देखें वो डिपार्ट ही गायब हो गया। अब मैं शुरू से आता हूँ क्रिएट करने पे। अब देखते हैं I.T 532 और ये मैंने ले लिया, लोकेशन ये ले ली, नेम ले लिया ABC123, 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 फ़ोन नंबर ये ले लिया, डेट दे दी, IT प्रॉप, सैलरी दे दी, मैनेजर ID 101 है और डिपार्टमेंट अभी मुझे नहीं पता क्या है। अच्छा ये मुझे ऐसा लग रहा है, ये इस टाइम पे यूँ नहीं आ रहा कि असल में इन दोनों की हुई हुई है ज्वाइनिंग, ये ऐसा लग रहा है मुझे। देख लेते हैं और अच्छा ID यहाँ पास कर दी, ये प्रोसेस आ गया इसका। इधर क्या करा हुआ है, डिपार्टमेंट ID इंसर्ट में लिया हुआ है, बिल्कुल सही करा हुआ है। ये भी ठीक है। जी ये बस इंसर्ट में जो है ना वो मसला कर रहा है, 321 और मैनेजर ID 101, लोकेशन ID मैंने ये ले ली ABC123, फायर डेट ये हो गई, जॉब ID हो गई, प्रोग्रेस। अच्छा और जनाब सैलरी, असल में देखें सलीम भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा है, हो रहा है शायद, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी को मैंने देखें ऑटोमेटिक क्रिएट करी हुई है। अच्छा ठीक है, सही, यही मसला है। असल में मैंने डिपार्टमेंट आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट करी हुई है और जिसकी वजह से उसमें
जी सलीम भाई। जी अच्छा जी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं एक काम करके देख लेता हूँ। ये सही है, ठीक है। बन हो गया। असल में इंडेक्स में देखें, रिक्वेस्ट आई। जी जी जी, ये आ गया मेरा। अच्छा, क्रिएट रिकॉर्ड, डिपार्टमेंट में दे दिया IT 632 और जनाब 102 दे दिया। लोकेशन ID मैंने दे दी ABC 123, ABC 123, ABC 123, नंबर ये दे दिया। हायर डेट, सैलरी दे दी और मैनेजर ID ये दे दी। डिपार्टमेंट, ये क्रिएट का जी अब तक है, ये एरर आ गया। यूनिक कंस्टेंट का एरर आया है। जी जी, ईमेल, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी जी सही है। अच्छा, अब देखते हैं कि रिकॉर्ड क्रिएट हुआ नहीं हुआ। सही है नहीं भाई, वो उसी का मसला था जो मैं सही समझा वहाँ पर बिल्कुल, कि ये मसला था। चलिए, अल्लाह का शुक्र है कि आज जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था ना, कि ये काम मैं करवा दूँ ताकि फिर अगली क्लास में कोई नया काम हो, क्योंकि अच्छा ये जो है इसकी नीड नहीं है। ये हमारा इंसर्ट के वक्त ऑल रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, मास्टर में भी इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड और डिटेल में भी इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। अच्छा, इसी तरीके से जनाब अपडेट के वक्त
अपडेट रिकॉर्ड डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी, ठीक है। और इसमें अभी मैंने, अच्छा नीचे आ जाते हैं। या अच्छा, लास्ट नेम में लास्ट नेम डालना है। ईमेल में ईमेल, फोन नंबर में फ़ोन नंबर, हायर डेट में हायर डेट आ जाएगी, जॉब आईडी में जॉब आईडी आ जाएगी, सैलरी में सैलरी, एंड कमीशन में कमीशन आ जाएगा। मैनेजर आईडी को ये जाए हमारा पूरा। अब इंसर्ट तो हमने करके देख लिया था, अपडेट भी करके देख लिया, डिलीट भी, हमारे सारे तीनों ऑप्शन हमारे अल्लाह का शुक्र है परफॉर्म हो गए। मैसेज भी लगा दिया था हमने प्रॉपर। जी एक दफ़ा तीनों काम दोबारा करके चेक करते हैं, क्रिएट का भी, इंसर्ट का भी और अपडेट का भी। अच्छा ये मैं रिकॉर्ड अपडेट हो गया। नीचे देखें, नीचे वाला जब रिकॉर्ड डिलीट होगा ना तो मैसेज आएगा रिकॉर्ड अपडेट, क्योंकि ओवरऑल रिकॉर्ड मास्टर डिटेल अपडेट हो रहा है, नीचे से डिलीट हो गया, ठीक है। और जब मैं मास्टर डिलीट करूँगा ना, अच्छा ये क्लिक नहीं हो रहा, ये सर मैं, जी जी करें, सही है। मैं ये डिलीट का मैसेज आ गया, अब मैं दोबारा देखिए, अपडेट का मैसेज सही आ गया, डिलीट का सही आ गया। अब मैं रिकॉर्ड दोबारा क्रिएट करने आ रहा हूँ। अब मैं करता हूँ सेल्स 123 रिकॉर्ड, और मैनेजर आईडी मैंने ये ले ली इसमें, और लोकेशन आईडी ये ले ली मैंने, और ये ले लिया हसन अली 123, हसन 123, फ़ोन नंबर ये ले लिया मैंने, हायर डेट मैंने ये ले ली, डेजिनेशन में ले लेता हूँ IT प्रॉक, सैलरी ले लेता हूँ अपनी, मैनेजर आईडी 103, और डिपार्टमेंट आईडी अभी नहीं पता, क्रिएट करते हैं। रिकॉर्ड हैज़ बिन क्रिएट। अब ये मैसेज आ गया फॉरेन की का, जॉब EMP जॉब FK। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, सही है, सही एरर आया है, बिल्कुल सही एरर आया है। ये इसको एरर को सलीम भाई तरह क्रॉस करिएगा, ये जो एरर आ रहा है, ये असल में एरर यूँ आया है कि ये एरर जॉब IT प्रॉक करना है मुझे, ये T घटा के R लगाना, ये कैपिटल R, कैपिटल R।
जी क्रिएट दबा दें। अच्छा ये आ गया सेल्स 1 2 3, इसमें आ जाएं। ठीक है, रिकॉर्ड क्रिएटेड लिखा हुआ आ गया था मैसेज। ठीक है सलीम भाई, ये हमारा अब इंसर्ट भी सही चल रहा है, मैसेज भी सही आ रहा है, अपडेट भी सही चल रहा है और डिलीट भी सही चल रहा है। तीनों ऑप्शन पे मैसेज भी आ गया और आपको एक लाइब्रेरी। जी जी बिल्कुल 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 करें। जी अप्लाइड एंड सेव। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। नहीं, उस पर क्लिक नहीं हुआ सलीम भाई सही से। जी जी करें, दोबारा क्लिक करें, इसी पे क्लिक करें, ये जो डैश डैश बने हुए आ रहे हैं ना, जी जी इस पर। जी ये आ गया डिलीट का ऑप्शन। जी अप्लाइड सेव करें, अप्लाइड सेव, अप्लाइड सेव, अप्लाइड नहीं अप्लाइड सेव, ये वाली, ये अप्लाइड सेव। जी जी आप देखें ये एरर आ गया। ये एरर यूँ आया कि इसका एक टेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये असल में जो एचआर का स्कीमा है ना, यहाँ पे वो बहुत लगे हुए हैं, कंडीशनें बहुत लगी हुई हैं। अच्छा यहाँ से आप एक तो सारे रिकॉर्ड हटा दें और जो एम्प्लॉय का मास्टर है उधर से एक चेक भी हटा दें, क्योंकि हम जब अपनी अभी प्रॉपर एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम वहाँ पे अपने सारे चेक खुद लगाएंगे। हमें तो अभी नीड नहीं है किसी भी किस्म के चेक की। जी बिल्कुल। जी सर मैं अब दबाएं अप्लाइड सेव, अप्लाई चेंज दबाएं। अब देख जी, अब सेल्स 1 2। जी अब ये डिलीट का बटन दबा दें तो मास्टर भी डिलीट हो जाएगा। नहीं वो ब्लू नहीं हो रहा, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। जी दबाएं बिल्कुल। सही है सलीम भाई, गायब हो गया वो रिकॉर्ड। अच्छा अब ये बटन जो आप कह रहे हैं ये ब्लू ब्लू नहीं हो रहा, वो हम देख लेते हैं। उसकी वजह ये है एक तो जी जी वो डिसेबल, जी जी बिल्कुल, इसमें भी ऐसा ही है, मैं आपको दिखाता हूँ। या अल्लाह, नेट ने बहुत परेशान कर दिया। बस सलीम भाई ये एक चीज़ रह गई, देखिए ये हाईलाइट तो हो गए बटन ना सारे। अच्छा
अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ। देखें भाई, ये रिपोर्ट है आपकी और यहाँ पे क्रिएट का बटन आ रहा है। ये मैं क्रिएट दबाया तो अब देखें यहाँ पे कौन कौन से बटन आ रहे हैं। सिर्फ क्रिएट का बटन आ रहा है और कैंसिल का, ना कोई डिलीट का बटन आ रहा है, ना अप्लाइड सेव का आ रहा है। ठीक है सलीम भाई, अब मैं आता हूँ एक रिकॉर्ड जो पहले से इंसर्ट हुआ है। जैसे कि मैंने खोल लिया IT टेस्ट का। अब देखें डिलीट का बटन आ गया, अप्लाइड सेव का बटन भी आ गया और क्रिएट का बटन गायब हो गया। ठीक है सलीम भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह फिर ट्यूसडे को मिलते हैं। ये मैं वीडियो ये अपलोड कर देता हूँ ट्यूटोरियल, आप प्रैक्टिस करें, नहीं समझ में आया तो पूछिएगा। अच्छा सलीम भाई, वो क्या नाम है, 3 क्लासें मैं उनकी ले चुका हूँ, क्या नाम है, असदुल्ला की। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो वो उनका दिमाग माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट वर्किंग कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझसे सवाल कर रहे हैं। अब मैंने कल क्लास ली तो मैंने पूछा आपने प्रैक्टिस करी कि हाँ बिल्कुल करी। तो उन्होंने काफ़ी 4-5 चीज़ें उससे पूछी, ऐसी चीज़ें पूछी जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि पूछेंगे माशाल्लाह से। यानी कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो पता लगेगा जब ही पूछेंगे सवाल। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे तो कैसे